नहाया हदूदुल हरम, जैसे ही हम लोग इन पिलरों से बाहर जाएंगे हम लोग हरम की हदूद से बाहर चले जाएंगे। इससे आगे आएगी मक्का की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया उम्मुल कुरा। मक्का का सबसे बड़ा मदरसा आएगा जो आपको, ये आइसवान पिलर है, एक उस साइड पे हम लोग हरम की हदूद से बाहर चले बाहर निकले। एक नमाज मक्का का सबसे बड़ा मदरसा, दीनी मदरसा भी, मक्का और मदीना में जितने भी उलमा इकराम नजर आ रहे हैं वो इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, इसी मदरसे से पढ़े हुए हैं। ये आपके सीधे हाथ की तरफ आपको जितनी भी बिल्डिंग नजर आ रही है ये सारी जामिया उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी की है। ये आपको वो जितनी भी बड़ी इमारतें नजर आ रही है ना उस साइड पे सीधे हाथ की तरफ, ये सारी जामिया उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी की है। और ये एक रोड हमारे रोड से ही काट हो रहा है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा है। जामिया उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी का ये मेन इंट्रेंस है, ये सीधे रोड देखेंगे ये इसका मेन इंट्रेंस है। इसी यूनिवर्सिटी में जो दीनी तालीम शोबे के लिहाज से जो दीनी तालीम हासिल करने के लिए आते हैं उनको फ्री तालीम दी जाती है और शोबे के लिहाज से उनको वजीफा भी दिया जाता है। इसी यूनिवर्सिटी में इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान सुद्दे, ये आपके ये सारा सीधे हाथ पे यूनिवर्सिटी है। और ये आपको जो मस्जिद नजर आ रही है इस मस्जिद के साथ ही आपको 17 नंबर गेट नजर आ रहा है। ये 17 नंबर गेट जो है ये सामने इधर 17 नंबर ऊपर लिखा हुआ है। ये इनका एडमिन ब्लॉक है। अगर कोई इसके अंदर जाना चाहता हो तो वो पहले अपना पास बनवाएगा, परमिशन लेगा, फिर यहाँ पे आके अपना पास देगा, फिर यूनिवर्सिटी का विजिट कर सके। पास जिसे हशर का मैदान भी कहा जाता है। तो आप लोगों से मेरी दरखास्त है, अगर किसी बहन भाई के साथ आप लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा या तलख कलामी हुई है या आपने रिश्ते नाते खत्म किए हुए हैं तो मेरी आप सबसे दरखास्त है कि उसे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर देना। और अल्लाह ताला से दुआ करूं कि अल्लाह ताला आपके दिल में उनके लिए नरमी पैदा करे और उनके दिल में आपके लिए नरमी पैदा करे। मैदान अरफात में अल्लाह ताला जब हाजी साहबान को हज पे बुलाता है तो अल्लाह ताला फरमाता है इतने गुनाह लेके आओ, इतने गुनाह लेके आओ जैसे बारिश के जरे हैं, जैसे मट्टी के जरे हैं, जैसे पानी के जरे हैं। तो जब हाजी साहबान हज करके वापस लौटता है तो अल्लाह ताला गुनाहों से ऐसे पाक करके भेजता है जैसे बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। मैदान अरफात में एक रवायत में यह भी है कि शाम की जमीन को भी तंग करके उसे भी मैदान अरफात के साथ मिला दिया जाएगा। मैदान अरफात में एक हज का अहम रुकन है, रुकन आज़म है, वकूफ अरफा करना, अरफात में कयाम करना। आप हज के सारे रुकन अदा कर लेते हैं, मैदान अरफात में वकूफ अरफा नहीं करते, अरफात में कयाम नहीं करते तो आपका हज नहीं होगा, आप हाजी नहीं कहला सकेंगे। अभी आपके सीधे हाथ की तरफ येलो कलर के, पीले कलर के आपको सारे मैदान अरफात में बोर्ड नजर आएंगे चारों तरफ। ये पीले कलर के, येलो कलर के जो बोर्ड है, इन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है अरफात स्टार्ट हियर बदाया अरफात। सीधे हाथ की तरफ आप वो देखेंगे येलो कलर के बोर्ड नजर आ रहे हैं, पीले कलर के बोर्ड नजर आ रहे हैं। हमारी गाड़ी मैदान अरफात से बाहर रहेगी। ये जो आपको बोर्ड नजर आ रहा है ये मैदान अरफात का तयन बता रहा है कि मैदान मीना से 9 जिलहज वाले दिन कुछ लोग, जिन लोगों ने पैदल आना होता है वो मीना को 8 की रात को ही पैदल हाजी आ जाते हैं। रात को 10, 11, 12 बजे तक वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। कुछ लोग 8 को ही जोर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद पैदल आना शुरू होते हैं तो यहाँ पे आके जमा होना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग गाड़ियों पे आते हैं वो 8 जिलहज वाली रात को, कुछ लोग फजर की नमाज के बाद यहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने जोर की नमाज से पहले आप लोगों ने मैदान अरफात में दाखिल हो जाना, क्योंकि जोर की नमाज और हज का खुतबा यहीं पे होता है। यहाँ पे मैदान अरफात में आपने जब दाखिल होना है तो कोशिश ये किया करें कि मैदान अरफात में कोशिश ये करें कि मस्जिद निमरा में जगह मिलती है तो मस्जिद निमरा में आ जाए, नहीं तो रोड पे खड़े होने की बजाय अपने अपने खेमों में रहें। अपने अपने खेमों में रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे और गर्मी से भी बचेंगे। यहाँ पे हमारी 2 ज़ियारतें हैं। पहली ज़ियारत आएगी मस्जिद निमरा।
मस्जिद निमरा वो मस्जिद है जहाँ पे हज का खुतबा होता है और दो नमाजें इकट्ठी पढ़ाई जाती है, जोहर और असर। एक ही अजान के साथ जोहर की अजान होगी, उसके साथ ही पहले जोहर की नमाज होगी और उसके बाद असर की नमाज होगी। जो लोग मस्जिद निमरा के अंदर होंगे वो दोनों नमाजें इकट्ठी पढ़ेंगे इमाम साहब के साथ, और जो लोग अपने अपने खैमों में होंगे वो जोहर के टाइम पे जोहर की पढ़ेगा और असर के टाइम पे असर की पढ़ेगा। ये आप लोगों ने नहीं सोचना कि यार हम उम्रे पे गए थे तो वहां पे जो मुअल्लिम था, वो जो गाइड था, उसने कहा था दोनों नमाजें इकट्ठी पढ़नी। ये दोनों नमाजें उनके लिए इकट्ठी है जिनके पास इमाम साहब की आवाज आ रही होगी, जमात के साथ जो नमाज पढ़ रहे होंगे उनके लिए दो नमाजें इकट्ठी हैं। जो लोग अपने अपने खैमों में होंगे वो जोहर के टाइम पे जोहर की पढ़ेगा और असर के टाइम पे असर की पढ़ेगा। और हज का खुतबा यहाँ पे होता है, जहाँ पे आपने मगरिब की नमाज तक, अजान तक आप लोगों ने कयाम करना है, और मगरिब की नमाज यहाँ पे नहीं आपने पढ़नी। मगरिब की नमाज आपने वादी मुज़दलिफा में जाके पढ़नी। जहाँ पे मस्जिद निमरा, यहाँ पे एक बाजार लगा करता था, लौंडियाँ बेची जाती थी, गुलाम बेचे जाते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से गुजर हुआ तो एक लौंडी ने, एक गुलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बड़े गौर से देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लौंडी से, उस गुलाम से पूछा कि क्या खैरियत है। तो उस लौंडी ने कहा कि मेरे दिल में कभी कोई ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि कोई मुझे खरीद ले, लेकिन आज आपको देख के मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही है कि आप मुझे खरीद लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लौंडी को, उस गुलाम को खरीदा। खरीदने के बाद इस जगह पे छोड़ दिया और फरमाया कि इस जगह की सफाई करो, मैंने इबादत करनी। इस जगह की सफाई करो, मैंने इबादत करनी है। तो उस लौंडी ने इस जगह की सफाई की। सफाई करने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की। इबादत करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इबादत के बाद जब फ्री हुआ तो उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बताया मेरा नाम निमरा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दुआ दी कि ताक कयामत तुझे तेरे नाम से पुकारा जाए। तो कहा जाता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी तो वो लौंडी, वो गुलाम मुसलमान हो गई, वो मुसलमान हो गई। यहाँ पे मस्जिद निमरा पे हमारे पास 10 मिनट का टाइम होगा। जिन बहन भाइयों के वजू होंगे वो यहाँ पे तहियतुल मस्जिद के नाम के 2 नफल पढ़ सकता है। तहियतुल मस्जिद के नाम के 2 नफल पढ़ लेगा। और जिन लोगों के वजू नहीं होंगे, यहाँ पे कोई हमाम नहीं है, कोई वजू खाना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमाम और वजू खाने जो है वो हज के टाइम पे खुले होते हैं। उसके बाद सारा साल कोई हमाम नहीं खुला होता, पानी का इंतजाम नहीं होता। अगर किसी ने वजू करना होगा, नफल पढ़ने होंगे तो वो अपना पानी परचेज करेगा, यहाँ पे लेके खड़े होते हैं तो अपना वजू कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गेट पे आपको उतारा जाएगा, आपने उस गेट से आगे पीछे नहीं जाना, क्योंकि इस मस्जिद के 6 मीनार, 3 गुंबद और तकरीबन बड़े छोटे 64 दरवाजे। अगर आप किसी और साइड पे चले जाएंगे, ना मैं ढूंढ सकूंगा ना साहब भाई सरफराज ढूंढ सकेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जहां पे आप लोगों को उतारा जाएगा आपने एक ग्रुप की शक्ल में वहीं पे ही जाना है और उसी जगह पे ही आप लोगों ने वापस अपनी गाड़ी में आ जाना, अपनी अपनी सीटों पे। और जब हम लोगों ने उतरना है तो बरामदे में नफल पढ़ने हैं तो इस तरफ किबला है, आपके उल्टे हाथ की तरफ सीधा मुंह करेंगे तो किबला है। ये नहीं है कि मैं अभी आपको बता दूं तो आप जाएं तो सीधा ऐसे मुंह करके खड़े हो जाएं जैसे गाड़ी जा रही। तो किबला हमारा सीधा उल्टे हाथ की तरफ आएगा। मस्जिद निमरा के 6 मीनार, 3 गुंबद और तकरीबन बड़े छोटे 64 दरवाजे हैं। मस्जिद निमरा सारा साल बंद रहती है, 2 नमाजों के लिए खोली जाती है, जोहर और असर के लिए। जोहर और असर के लिए खोली जाती है और हज का खुतबा दिया जाता है। मस्जिद निमरा के 3 मिनट जो है, 2 मीनार और 3 गुंबद जो है, ये मैदान अरफात से बाहर है। आपने अल्लाह ताला आपको हज पे बुलाई, इस मस्जिद में आपका कयाम हो, तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि मस्जिद निमरा का कुछ हिस्सा जो है वो मैदान अरफात से बाहर है। रोक लो सफर, रोक लो, इधर ही पीछे आगे रश हो जाना है अभी यार। नहीं चलो इधर ले, अब इधर तो कर ले।
चलो इधर आगे वाले میرے के تو पास اس हो। پہ لے آؤ اور آگے کرنا اور آگے اس کے اندر ہاں ہوں بجیاں نہیں چس کے اندر ہے